राजन अब तुम अपने धाम को जाओ, हमने तुम्हें कथा पूरी सुना दी है और आज 7वां दिन है तो तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप सत्य होगा तो आज उसी क्षण परीक्षित जी जो है वो भागवत जी को प्रणाम करके, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय, उनका राज्य तिलक करवाया और परीक्षित जी तक्षक के आने की राह देखने लगे। इधर तक्षक सर्प जो था वो परीक्षित जी चला है परीक्षित को डसने के लिए, फूल का रूप बना करके चलने लगा। आप आ जाओ उठ के, आ जाइए आप। आज आज तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला। जैसे ही तक्षक फूल का रूप बना करके चला है तो चलते 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 महाराज ये तक्षक जो है वो पहुंचा परीक्षित जी के पास और ये 501 रुपये आए हैं नारायण, कैलाश, महेश, महेंद्र और दयालु, इनकी तरफ से ये 501 रुपये आए हैं। 99 बार जोरदार तालियां बजाएंगे भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ लक्ष्मी की दया दृष्टि बनी रहे, माँ लक्ष्मी धन के भंडार भरे रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, हर मनोकामना इनकी पूरी होती रहे, यही भगवान से मेरी कामना ही आकांक्षा है। के बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज आज तक्षक फूल का रूप बना करके परीक्षित जी के पास में पहुंचे तो परीक्षित जी ने वो फूल समझ के उठाया, अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही महाराज तक्षक ने परीक्षित जी को नाक में डस लिया। बोली परीक्षित लाल की। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने वो फूल अपनी नाक से लगाया तो तक्षक ने परीक्षित जी के नाक में डस लिया। जैसे ही डसा है तो परीक्षित जी वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़े। राउंड लगाया पंडाल को जाओ। हाँ, तो परीक्षित जी पछाड़ खा के गिर पड़े। वैसे ही भगवान के दूत आए, भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को विमान में बैठाल करके परम धाम को ले गए। इस प्रकार से परीक्षित जी की मुक्ति हुई। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ 7वें दिन और परीक्षित जी को महाराज भगवान की प्राप्ति हुई।